एक बार शहंशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। शहर से कितनी चोरी की खबरें आ रही है, तुम सब क्या कर रहे हो? सिपाही सो रहे हैं क्या? सेनापति ने कहा, शहंशाह, हमारे सैनिक कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चोर को पकड़ ले, लेकिन वो मिलता ही नहीं। शहंशाह ने कहा, हम ऐसा चाहते हैं कि शहर में और चौकसी बढ़ा दी जाए। सेनापति ने कहा, जो हुक्म। रात को एक घर में दो इंसान बात कर रहे थे। एक व्यापारी ने कहा, 100 सोने के सिक्के एक कालीन के लिए बराबर नहीं लगते। दूसरे व्यापारी ने कहा, ये कालीन पर्सिया से लाया है, इसीलिए इतना महंगा है। तभी एक मोटा सा इंसान वहाँ पर आता है, उसका नाम मानव होता है। वे उस इंसान से पूछते हैं। उसने कहा, सिर्फ रात बिताने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए। व्यापारी ने कहा, नहीं, इधर कोई कमरा खाली नहीं है। मानव ने कहा, कोई भी चलेगा, वो इधर उधर देखता है, उसे एक कोना दिखता है, वो कहता है, मैं यहाँ पर चादर बिछाकर सो जाता हूँ। उस व्यापारी ने कहा, नहीं, शहर में बहुत चोर घूम रहे हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर आसरा नहीं दे सकता। दूसरे व्यापारी ने कहा, मानव, मैं तुम्हें अपने घर पर आसरा दे सकता हूँ। और वो उस मानव को लेकर वहाँ से चला जाता है। बहुत रात हो चुकी थी। अमीर होने के कारण उस व्यापारी के घर के पास दो पहरेदार खड़े होते हैं। मानव और वो व्यापारी अंदर आता है। वो व्यापारी अपनी पत्नी पार्वती को बुलाकर कहता है, इन्हें जल्दी से खाना दे दो। मानव कहता है, शुक्रिया, लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ। व्यापारी कहता है, लंबा सफर करने की वजह से थक गए होंगे। मानव, जल्दी जाकर उस कमरे में सो जाओ। मानव सोचता है, ये कमरा पूरी तरह से बंद है, इसीलिए कोई हवा नहीं आ रही। मैं खिड़की खोल लेता हूँ। खिड़की खोलते ही उसे दिखता है कि पहरेदार पहरेदारी कर रहे हैं। नींद आने की वजह से वो सीधा जाकर सो जाता है। एक पहरेदार इधर उधर देखता है। व्यापारी और उसकी पत्नी सो रहे थे। वो अंदर आ जाता है। वो चुपचाप दबे पाँव चलकर उस व्यापारी के पीछे से चाबी निकालता है और संदूक में से एक डिब्बा निकालकर भाग जाता है। खिड़की से बाहर कूदते ही उसके हाथ से एक मटका गिर जाता है, जिसकी वजह से मानव जग जाता है। मानव उसे पकड़ता है और पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? वो कहता है, देखो, अगर तुम्हें चाहिए तो इस डिब्बे का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। मानव कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम चोरी कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें अपनी वर्दी की और अपने काम पर निष्ठा की कोई कदर नहीं है। वो सैनिक कहता है, अब बस हो गया, ज्यादा मत बोलो, ये लो डिब्बा, अपने हाथ में पकड़ लो। मानव उसे जैसे ही पकड़ता है, वो पहरेदार मानव को पकड़कर कहता है, चोर चोर चोर। मानव भी वही कहता है, चोर चोर चोर। व्यापारी और उसकी पत्नी जाग जाती है। वे उस कमरे में पहुंचते हैं। व्यापारी ने कहा, मानव, मैंने तुम्हें इस जगह पर रहने की पनाह दी और तुम मेरे ही घर चोरी कर रहे हो। ये तुमने बहुत गलत किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मानव ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। पहरेदार कहता है, चुप करो अभी और तुम चलो। उसे काल कोठरी में बंद किया जाता है। वहाँ पर अकबर आ जाते हैं। बादशाह सलामत रहे। शहंशाह अकबर, मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करे। अकबर ने कहा,
हर चोर यही कहता है जब वो पकड़ा जाता है। बीरबल वहाँ पर आता है। वो पूछता है, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? वो मानव कहता है, मैं बेकसूर हूँ। बीरबल कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? पहरेदारों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मानव ने कहा, नहीं नहीं, ये एक गलत फहमी है। मैंने उसे पकड़ा था। जब मैंने उसे वो माल बांटने से मना कर दिया तो वो बक्सा उसने मेरे हाथ में दे दिया और चिल्लाते हुए चोर चोर कहने लगा, वही असली चोर है। वो अपने सिपाही होने का फायदा उठा रहा है। मानव ने कहा, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और बेकसूर भी। मैं अपनी बेकसूरी कैसे साबित करूँ? बीरबल ने कहा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब मुझ पर छोड़ दो। एक इंसान से बीरबल बात करता है और कहता है, कुछ देर बाद अंदर आ जाना और वैसा ही करना जैसे मैंने तुमसे कहा था। बीरबल फिर बाहर जाकर पूछता है, इसे तुमने कैसे पकड़ा? पहरेदार ने जवाब दिया, उस इलाके में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं वहाँ पर गया तो देखा कि ये चोरी कर रहा था और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी वही इंसान आता है और कहता है, राजा बीरबल, मेरा लड़का आम तोड़ते हुए आपके बगीचे में गिर गया है। वो बहुत मोटा सा है। बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो। सिपाही और मानव, तुम दोनों जाओ, तुम तंदुरुस्त हो। वे दोनों जाते हैं। मानव ने उसे सिर से पकड़ा और उस पहरेदार ने उसे पैर से पकड़ लिया। मानव उस मोटे लड़के को पकड़ते हुए कहता है, तुम ही वो असली चोर हो, तो तुमने सच क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों भला फंसा दिया? सिपाही ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, हम आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। इसमें तुम्हारी गलती है। हा हा हा। अब भुगतो इसकी सजा। ये सब कुछ उस मोटे लड़के ने बहुत ही अच्छे से सुन लिया था। वे दोनों उस मोटे लड़के को लेकर जाते हैं और बीरबल के पास रख देते हैं। मानव ने कहा, तुम चोर हो, तुम सच क्यों नहीं बता देते? सिपाही ने कहा, नहीं, तुम चोर हो। और ऐसा ही उनमें झगड़ा होने लगा। वो लड़का उठ जाता है और कहता है, हुजूर, यही असली चोर है। इसी ने चोरी की है। मैंने इसे खुद कबूल करते हुए सुना था। शहंशाह ने कहा, लानत है तुम पर, तुम्हें अपनी वर्दी पर भी कोई फक्र नहीं है। तुम सिपाही बनने के किसी लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। कैद कर लो इसे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अपने बेहोश गवाह को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया और इसीलिए ये लड़का 1000 अशरफियों का हकदार है। वो लड़का पागल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर बीरबल और अकबर दोनों हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सच की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच्चे इंसान की ही जीत होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।